ये है कि कुछ लोगों का बायोमेट्रिक जो होता है 6 साल पहले हुआ होता है, 10 साल पहले हुआ होता है, क्योंकि 2005 के बाद नादरा ने बायोमेट्रिक शुरू कर दिया था, और 10 साल के अरसे में उनकी जो अंगूठे के निशान हैं वो कुछ मिट जाते हैं। तो उन लोगों को दोबारा से नादरा में जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काबीना में फ़ैसला हो गया है, नादरा के दफातर खुल रहे हैं और पीर के दिन इंशाल्लाह दफातर तमाम खुल जाएंगे, ताकि जिन लोगों की बायोमेट्रिक पहले दफ़ा ना हो वो नादरा जाके अपने बायोमेट्रिक करा सकें। चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जिनका बायोमेट्रिक फेलियर इन एनी केस होगा। कुछ लोगों के हाथ कटे हुए हैं, कुछ लोगों की उंगलियां बिल्कुल ही डैमेज होती हैं, और हमारे अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ये 3% ऐसे लोग होते हैं। उनके लिए हम एक ऑल्टरनेट तरीक़ाकार बना रहे हैं। मगर ये बायोमेट्रिक का समझना कि जो मैंने 4 चीज़ें बताई ये बहुत ही अहम है। मसला आ रहा है जो मेरी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा आता है कि जी मैसेज मुझे आ गया है और मैं तो बेटा हूँ, और मुझे मैसेज आया हुआ है कि वालिद आपके जो है अहल हैं और वो जाके पैसे ले गए, मगर वालिद की तो डेथ हो गई है, वो तो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया था कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें इंसानी मुदाखलत का कोई अमल दखल नहीं है, और ऑटोमेटिक सिस्टम्स की लिमिटेशंस होती है। अंग्रेज़ी में उसको उर्दू लिमिटेशन की उर्दू क्या होती है शहबाज? उसकी एक हद होती है, उसकी एक हद होती है। तो उसकी कोताही होती है, और इसकी कोताही ये कि अगर किसी ने अपनी डेथ रजिस्टर नहीं की हुई है, किसी घर में कोई मौत हो गई है और आपने नादरा में सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, तो डेटाबेस को तो पता नहीं है ना कि वो डेथ हो गई है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको ये दरपेश ये मुश्किल हो रही है, इंशाल्लाह जब पीर के दिन नादरा के दफ्तर खुल जाएंगे तो उन तमाम को ये कहा जाएगा कि वो नादरा के दफ्तर में जाके डेथ सर्टिफिकेट जमा कराएं, ताकि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरे जो घर में जो दूसरा जो भी फ़र्द है उसके नाम पे मैसेज भेज दे और आप पेमेंट कलेक्ट कर लें। चौथी जो हमें कंप्लेन आ रही है वो ये कि 0800-264-77 बिज़ी है। ये हमारे जो अपने जो काम के लिए कॉल सेंटर है एहसास का, आजकल हमने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सीट्स कम की हुई हैं डेटा सेंटर में, और जो डेटा सेंटर कुछ लाख लोगों को केटर कर रहा था, अब वो 146 मिलियन लोग जिन्होंने जिस SMS किया है वो उनको देख रहा है, उनकी कंप्लेंट सुन रहा है, और 4 दफ़ा वो हमारा सिस्टम क्रैश हो चुका है क्योंकि इतना लोड आ जाता है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपको हेल्पलाइन नहीं मिल रही तो आप बेशक मेरे ट्विटर फीड पे, फेसबुक पे किसी को कह के, अगर आप सोशल मीडिया से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप मैसेज भेज दिया करें, और हम उसको कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं और फिर उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं।